Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बंचेस एंड कुछ फ्लावर्स की ट्यूटोरियल शेयर करूंगी, जिसके अंदर मैं देखिए जो बना रही हूँ, अभी मैं बंच ड्रॉ कर रही हूँ। इस बंच के लिए देखिए हमने सबसे पहले जो है राउंड बनाना है, सर्कल, ठीक है, और फिर उस सर्कल को बोल्ड करना है। यार जब मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया ना, तो मेरा पेज स्केच का ना अचानक से हवा आई, इस वजह से ना मेरा पेज बहुत ज़्यादा हिल रहा था, मेरा सर्कल थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ था। तो फिर मैंने उसको बैलेंस करने की डायरेक्ट बोल्डिंग कर दी सर्कल की। तो अगर आप लोग डायरेक्ट ना करें तो आउटलाइन लेके बोल्ड कर लिएगा, मतलब पहले एक आउटलाइन लिएगा फिर सर्कल को बोल्ड कर लिएगा। फिर देखें बोल्डिंग करने के बाद उसके ऊपर एक आउटलाइन ली मैंने, आउटलाइन के ऊपर कट्स रिपीट करने पूरे में। अच्छा, मुझे जो है आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किस किस टॉपिक पे शेयर करूँ। यार मैं इतनी कंफ्यूज रहती हूँ इस बात पे कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे होना चाहिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्या बताऊँ मैं। तो इसलिए आप सब मुझे ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले हमने कट्स की फिलिंग कर ली एंड देन कट्स के बाद सेकंड फिलिंग जो है वो हाफ़ फ्लावर्स की है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कट्स के ऊपर कौन सी फिलिंग रिपीट करती हैं। तो देखें, कट्स के ऊपर हाफ़ फ्लावर्स की फिलिंग होती है। ये कुछ इस तरह से आप लोग फोकस करें इसके ऊपर। और जिनकी फिलिंग ठीक नहीं है उन सब ने जो है अपनी फिलिंग से बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट फिलिंग होती है, और फिलिंग का जो शेड होता है वो हमारे बोल्डिंग वर्क से थोड़ा सा लाइट होता है, ठीक है। अब आप मेरा देखें, बोल्डिंग जो मैंने किया हुआ है, राउंड को बोल्ड किया हुआ है, आप उसका शेड देखिए और आप मेरी फिलिंग का शेड देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है आपका कोन, जो कि बारीक होना चाहिए। अब ज़्यादातर मैं देखती हूँ कुछ लाहौर की होती हैं, कुछ रावलपिंडी की होती हैं, इस तरह अदर सिटीज़ से जो होती हैं वो कहती हैं हमारे यहाँ पे हमारी सिटी में जो है कोन बारीक नहीं मिलती, कोन अच्छी नहीं मिलती। तो आप लोग कोशिश करें, आप कोन कहीं से जहाँ से भी परचेज़ करें, कोन आपने बारीक निप पे लेनी है। और अगर आप लोग ये कोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मेरी कोन्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैं भी आपको आउट ऑफ सिटी पे पार्सल डिस्पैच करवा सकती हूँ, ठीक है। और अब देखें, अब इस बंच के लिए हमने क्या करना है, सेंटर में आके इस तरह से फ्लावर ड्रॉ करना है। देखिए इस फ्लावर के ऊपर भी कर्व और कट्स बनाए, बट इन कट्स को थोड़ा सा बड़ा बनाया है और थोड़ी सी बोल्डिंग दे के बनाया है। आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये देखें, दो बन गए। अब इन दोनों के सेंटर में आके ये थर्ड फ्लावर बनेगा। देखिए इस तरह से। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जो रोज़ की आने वाली वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। और आप सब ने मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, जो मैंने आप लोगों को पहला हैंड का ट्यूटोरियल शेयर किया था, सब ने मतलब लगाया भी, मुझे दिखाया, जिसने मुझे लगा के दिखाया था, शेयर किया था, बहुत बहुत अच्छा लगाया था सब ने। और आई एम वेरी थैंक्सफुल फॉर ऑल, क्योंकि सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा अचीव किया था उससे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए दोबारा इस तरह की कोई हैंड ट्यूटोरियल बनाऊंगी। यार एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए हैंड ट्यूटोरियल ड्रॉ करना, बिकॉज़ यार टाइम का बहुत इशू आता है, टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ डेली वे पे कोई ना कोई हैंड का ट्यूटोरियल शेयर करूँ। बट ये देखिए जो मैंने बंच बनाया है, ये बंच आप लोग हैंड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक काम करिएगा, आप सब पहले इसकी स्केच पे प्रैक्टिस करना, इसके बाद आप लोग इसको हैंड पे ट्राई करना, ठीक है। और मैं अपना ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिक कोर्स है 2 मंथ्स का, जिसके अंदर आपको सारे बेसिक एलिमेंट्स लाइक फिलिंग्स होती हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, 12 टाइप्स ऑफ फिलिंग्स, पूरा सिलेबस मैंने उसका बनाया हुआ है। वो भी मैं आप लोग इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। वो 2 मंथ का कोर्स है, इंशाल्लाह सितंबर से स्टार्ट होगा, सितंबर टू अक्टूबर। और एक एडवांस कोर्स है ऑनलाइन का। तो जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे अपने रजिस्ट्रेशन करवा दें, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल फ्री है। तो जो करवाना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें। अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं। एक एडवांस कोर्स का सिलेबस भी बनाया है हमने, और एक बेसिक कोर्स का भी बनाया है। अब देखें, 3 फ्लावर्स ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर कट्स, जैसे हमने सर्कल राउंड के ऊपर फिलिंग रिपीट की थी, एग्जैक्ट उसी तरह हमने इन फ्लावर के ऊपर भी फिलिंग करनी है। नंबर फर्स्ट पे क्या करना है, आपने कट्स बनाने, देन कट्स के ऊपर हाफ फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, इस सर्कल को फिल करने के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा था। अब आप लोग किसी का नाम भी लिख सकते हैं।
लाइक किसी किसी को नाम लिखवाना होता है तो आप लोग नाम मेंशन कर सकते हैं इस तरह सर्कल में। और रिंग्स भी बन सकती हैं इसके अंदर, अगर इंगेजमेंट ब्राइड किसी की हो तो आप लोग इस तरह सर्कल ड्रॉ करके उसमें रिंग्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, सर्कल में डेट भी लिख सकते हैं। कोई कोई लोग डेट भी लिखवाते हैं अपनी शादी की तारीख या XYZ कोई भी डेट। या तो फिर इसमें हम चेक भी बना सकते हैं, दैन शेडो वर्क भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको मेहंदी से रिलेटेड बता रही हूँ। कुछ लोग इसमें मतलब नाम वगैरह कंफ्यूज रहते हैं कि हम नाम कहाँ लिखें, तो आप मंडाला इस तरह मंडाला भी बना के उसके सेंटर में इस तरह नाम लिख सकते हैं, बंच के सर्कल को फिल करने के लिए नाम लिख सकते हैं। वरना तो आप चेक या शेडो वर्क रिपीट कर लें सर्कल के अंदर, अगर कोई नाम नहीं लिखवाए तो। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई लोग नाम लिखवाना पसंद करते हैं, कोई नहीं करते। ये देखें ऊपर नीचे भी हमने इस तरह से स्पायरल्स ड्रॉ कर दी। स्पायरल्स ड्रॉ करने के बाद जो हमारे सर्कल के अराउंड स्पेस होगा, उस स्पेस को कवर करने के लिए कटवर्क रिपीट करेंगे। कटवर्क आप लोग कोई सा भी रिपीट कर सकते हैं, फ्लावर, लीव्स या जस्ट लीव्स, कर्व, कोई सा भी कटवर्क रिपीट कर सकते हैं। लेकिन कटवर्क देखें जैसे मैंने लास्ट स्टेप में ड्रॉ किया, आप लोगों ने भी कटवर्क इसी तरह लास्ट स्टेप में ड्रॉ करना है। और इसके अंदर ना मैंने 3 बंचेस बनाए। अब आप लोग सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा बंच अच्छा लगा या कौन सा बंच सबसे ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया। ये देखें इस तरह से पूरे कटवर्क के फ्लावर्स बनाने। अच्छा आप लोग फ्लावर भी चेंज कर सकते हैं कटवर्क का, जब आप लोगों को अच्छा लगे, जो आप लोग ईजी रहें जिसमें। अब जैसे आप लोगों ने मुझे हैंड के ट्यूटोरियल देख के उसको लगाया था, मुझसे शेयर किया था, एग्जैक्ट उसी तरह आप लोग भी ये बंच देखें और फिर मुझे लगा के ये भी आप लोग सब मुझे शेयर कीजिएगा। देखें और फिर इसकी बोल्डिंग करनी है। अच्छा बोल्डिंग के लिए आप आउटलाइन लेके भी बोल्डिंग कर सकती हैं कि पूरे कटवर्क में पहले आउटलाइन ले लें फिर बोल्ड करें, और इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल होता है जिसको जिस तरह ईजी रहे। और जब हमने फ्लावर्स के कर्व बनाए हुए हैं, देखें उन कर्व की डॉटिंग को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना है, उन कर्व के सेंटर को प्रोमिनेंट करने के लिए डॉट बनाना है, ठीक है, बोल्डिंग डॉट। अच्छा मुझसे किसी का सवाल था कि शेडो वर्क और कट वर्क में क्या डिफरेंस होता है। देखिए शेडो वर्क और कट वर्क में डिफरेंस ये होता है, दोनों के अंदर वर्क तो सेम बन रहा होता है, मतलब फ्लावर्स भी सेम होते हैं, कर्व भी शेडो वर्क में भी होते हैं, कट वर्क में भी होते हैं, लीव्स भी होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है शेडो वर्क और कट वर्क में, कट वर्क जो होता है वो किसी भी चीज़ के बाहर की तरफ बनता है। मतलब कट वर्क किसी भी आपके बॉक्स के अंदर या किसी भी पैटर्न के अंदर नहीं बनता, वो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी जैसे सर्कल है, आपने सर्कल के अंदर अगर मैं जो बाहर की तरफ अभी कट वर्क बनाया, अगर यही कट वर्क मैं सर्कल के अंदर ड्रॉ करती तो ये शेडो वर्क बन जाता। और अगर मैंने इसको बाहर की तरफ, अगर सर्कल के बाहर की तरफ बनाया है तो वो कट वर्क है। मतलब शेडो वर्क वो होता है जो किसी भी चीज़ के अंदर बने, और कट वर्क वो होता है जो बाहर की तरफ बने, जो किसी भी पैटर्न के अंदर या किसी भी बॉक्स या किसी भी शेप के अंदर ना हो, उसे हम कट वर्क कहते हैं। और जो किसी भी चीज़ के अंदर बनता है वो शेडो वर्क होता है। क्योंकि शेडो वर्क क्या होता है वो पूरा फिल हो जाता है, और कट वर्क को क्या करते हैं बाहर से बोल्ड करते हैं और उसके कट इन्हेंस हो रहे होते हैं, इसलिए वो कट वर्क होता है। अब देखें हम नंबर 2 पे बंच बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने कर्व बनाना है। देखिए कर्व की राउंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे मैंने कर्व को अंदर से राउंड ज़्यादा किया हुआ है इस तरह से। फिर कर्व के ऊपर भी कट्स रिपीट करने, और कट्स रिपीट करने के बाद इस पर मैंने लीव्स पेटल लिए थे, आपने भी इस तरह से लीव्स पेटल बनाने। ये देखें ये हर किसी से नहीं बन पाते, कुछ मेरी स्टूडेंट्स हैं जो कहती हैं मैं इसकी बहुत मुश्किल फ्लावर है, बट ये मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, खुद आपसे भी अच्छा ही बनेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, वक्त मांगती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे या आप जितना वक्त देंगी वो उतनी ही परफेक्ट होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसीलिए जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस किया करें। ये देखें फिर इसकी भी हमने बोल्डिंग कर लेनी है। बोल्डिंग मैंने भी इस पर डायरेक्ट करी है, आउटलाइन लेके नहीं करी है। आप लोग आउटलाइन लेके भी कर सकते हैं, मतलब जिसको डायरेक्ट बोल्डिंग करना मुश्किल लगता हो, नहीं होती हो सही, तो इस तरह से आउटलाइन लेके भी बोल्डिंग कर सकते हैं।
बट मैंने डायरेक्ट की हुई है इसमें। और देखिए बोल्डिंग करते करते जो मैंने कर्व बनाया हुआ था उस कर्व को भी बोल्ड करा है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर्व बनाइएगा ताकि वो बोल्ड भी हो जाए बाहर से। देखिए अब बोल्ड करने के बाद मैंने इसके ऊपर आउटलाइन ली है अपने बिल्कुल कट्स के अराउंड ही। देखें कितना प्यारा लग रहा है ये भी। यहाँ तक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर? अब किसी का कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें अब इसके ऊपर भी क्या करना है, कट्स की फिलिंग करनी है। अच्छा मैं आपको फर्स्ट वाले बंच में हाफ़ फ्लावर की फिलिंग्स करके बताइए। अब इस बंच में मैं आपको कंगूरा कट्स वाली फिलिंग करके बताऊंगी कि कंगूरा कट्स वाली फिलिंग कैसे होती है। कंगूरा कट्स को 6 वाली फिलिंग भी कहते हैं। पहले तो हमने इसके पूरे अराउंड पूरी अंडरलाइन के ऊपर सिर्फ कट्स रिपीट करने हैं। और देखिए कट्स का साइज़ आप लोग भी इतना छोटा रखा करें और इतनी बारीक बनाया करें। अब देखें कंगूरा कट्स हमने किस तरह ड्रॉ करना है, बिल्कुल छोटा सा आपने 6 बनाना है इस तरह से देखें। और 6 के अराउंड भी ऐसे हम हाफ़ फ्लावर के ऊपर कट्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने कंगूरे के ऊपर भी कट्स करने हैं। बस माइंड में रखना है कि हमने 6 ड्रॉ किया, 6 के ऊपर कट्स बनाए। और जिसकी फिलिंग ठीक नहीं है वो ऐसा कीजिएगा कि स्केच बुक के ऊपर बॉक्सेस ड्रॉ करिएगा और बॉक्सेस के अंदर फिलिंग्स की पहले प्रैक्टिस करिएगा। और मुझसे ज़्यादातर लोग ये भी पूछते हैं कि आप जिसे प्रैक्टिस करती हैं वो क्या चीज़ है, तो किसके ऊपर आप प्रैक्टिस करती हैं। तो ये स्केच बुक है जिसके ऊपर स्केचिंग भी होती है, उसी के ऊपर मैं मेहंदी की प्रैक्टिस करती हूँ और सिखाती भी मैं इसी बुक पर हूँ, स्केच बुक पर। ये देखें बिल्कुल इस तरह से कंगूरा कट्स बनाने। अब आप लोग सब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में हाफ़ फ्लावर अच्छे लगे या कंगूरा कट्स की फिलिंग। और देखें कोन की निब इतनी बारीक हो, ये मेरे कोन है, आप कोन की निडल देखें कितनी बारीक है। देखिए इस तरह से आपने 6 एंड कट्स वाली फिलिंग। जिसने भी कोन्स ऑर्डर करनी हो मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। कोन का कलर भी बहुत अच्छा होता है, तो आप मेरी फिंगर देख सकते हैं। ये देखें जैसे हम हाफ़ फ्लावर पूरे कट्स के अराउंड बनाते हैं, उसी तरह आपने कंगूरा कट्स भी पूरे कट्स वाली फिलिंग के अराउंड बनाने, जहाँ जहाँ कट्स हैं उन सब के ऊपर हमने कंगूरा कट्स रिपीट करना है। बस माइंड में रखना है हम 6 ड्रॉ कर रहे हैं और 6 के ऊपर कट्स बनाने, जैसे हाफ़ फ्लावर के ऊपर कट्स बनते हैं। अब अगर इसको चाहें तो यहीं पे ख़त्म भी कर सकते हैं, लास्ट में डॉटिंग कर देंगे, ये सर मतलब पूरा फिनिश हो जाएगा। और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इसके ऊपर स्पाइरल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये स्पाइरल्स इस तरह से बनती हैं। जो सब कहते हैं हमें स्पाइरल्स बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, स्पाइरल्स का ट्यूटोरियल बताएं। इंशाल्लाह मैं स्पाइरल्स का ट्यूटोरियल भी बनाऊंगी, बट अभी आप देखें इस पर इस तरह से मैंने बहुत ही मतलब स्लो में वीडियो बनाई थी ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ जाए स्पाइरल्स भी। देखिए अब ऊपर स्पाइरल बनाई तो एग्जैक्ट नीचे भी इसी तरह स्पाइरल बनेगी। और ऊपर नीचे सेम सेम स्पाइरल बनानी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके जो बाहर है, बाहर की तरफ भी देखें कट्स जो बने हुए हमारे, इन कट्स के ऊपर हमें एंडिंग भी देनी है। आप सिर्फ डॉटिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ डॉट्स भी बना सकते हैं और ये लिटिल से स्पाइरल्स भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मुश्किल लगे, फ़र्स्ट टाइम में अच्छा प्रैक्टिस ना हुई हो आपकी स्पाइरल्स जो बाहर की तरफ बन रही हैं इनकी, तो फिर आप ना डॉटिंग करके भी इसको फिनिश कर सकते हैं। बाहर की तरफ पूरे में डॉटिंग करके एंडिंग दे दें। देखें इस तरह से ये तो स्पाइरल्स बन रही हैं। डॉटिंग जैसे मैंने फ़र्स्ट वाले बंच के जो 3 फ्लावर्स बनाए उसके कॉर्नर जो डॉटिंग दी है ना, उस टाइप की डॉटिंग कह रही हूँ। स्पाइरल्स को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है इसके ऊपर, ताकि जिसकी स्पाइरल्स ठीक नहीं है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं।
ये देखिए, अब ये बंच भी हमारे यहाँ कंप्लीट। अच्छा, मैंने बहुत इजी बंचेस आप लोगों से शेयर किए हैं। इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है, आप लोग मुझे बताइएगा किस टॉपिक पे शेयर करूं। अभी मुझे किसी ने देखा है, मैंने अभी मुझे किसी का एसएमएस आया है कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप चेक्स का बताइएगा। इंशाल्लाह मैं फिर चेक्स का भी बताऊंगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अब देखिए, अब नंबर 3 पे मुझे बंच बनाना है। उसके लिए भी क्या किया, सबसे पहले कर्व बनाया, कर्व को अंदर से राउंड करना है और इसके ऊपर इस तरह से आपने बोल्डिंग देनी है। अब जिसके पेटल्स देखिए, पेटल्स आपने इतने बड़े बड़े बनाने और इतने खुले खुले। इन पेटल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, फ़र्स्ट टाइम में सही नहीं बन पाते, लेकिन जिस तरह आप प्रैक्टिस करती रहेंगी ना, खुद ठीक हो जाएंगे। और ये मैंने पूरा 3 का पेयर बनाया था, 3 बंचेस। ये मैंने एक नहीं बनाया था, पूरा 3 का पेयर था। और जब हम 3 का पेयर बना रहे होते हैं ना, इस तरह फ्लावर्स में कोई सा या फ्लावर ले लें, तो जो सबसे पहला बनता है वो फुल होता है, बाकी इसकी जो बाहर की तरफ 2 बनेंगे, दोनों हाफ हाफ बनेंगे। और देखिए, पेटल्स को इतना गोल और इतना बड़ा बनाना है। अब इन दोनों के सेंटर में आ जाएगा थर्ड वाला। इन 3 फ्लावर्स को जो है हम हैंड पे स्टार्टिंग में भी बना सकते हैं। जैसे हम किसी के हाथ की स्टार्टिंग कर रहे हो तो उस पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं स्टार्टिंग में इस तरह से 3 फ्लावर्स का बंच, और फिर दैन फिलिंग वगैरह करके जैसे हम हैंड ड्रॉ करते हैं उस तरह से। ये देखें, और फिर इसकी भी हम बोल्डिंग कर देंगे सारे पेटल्स की। ये देखें, बोल्डिंग आपकी बहुत मेन इंपॉर्टेंट होती है मेहंदी के अंदर, और जिसकी बोल्डिंग सही नहीं होती उसकी मेहंदी भी ठीक नहीं होती। देखिए, बारीक वर्क, बारीक फिलिंग, कट्स फिलिंग, हाफ फ्लावर्स वगैरह वगैरह जो भी फिलिंग होती है, बारीक वर्क होता है, वो तो कोई भी कर लेता है। बट जो मेन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ना मेहंदी में, वो होती है बोल्डिंग। बोल्डिंग समझ लें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेहंदी का, क्योंकि बारीक वर्क तो कोई भी कर लेता है, मेन इम्पॉर्टेंट ही जो है वो बोल्डिंग है। देखिए, इस तरह बोल्डिंग करने के बाद अब आउटलाइन लेनी है पूरे फ्लावर के ऊपर। पूरे फ्लावर की जो आउटलाइन आएगी ना, उसी की शेप में लेनी है, मतलब जो फ्लावर के कट कट बन रहे हैं उसी कट कट में आपकी आउटलाइन आनी चाहिए। देखिए, इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हम कट्स की फिलिंग रिपीट करेंगे पूरे में। देखिए, इस तरह से कट्स। अब आप लोग बताइएगा, आप लोगों को तीनों बंचेस में से कौन सा बंच सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपको एक और पूरा हैंड बताऊँ, पूरे हैंड का ट्यूटोरियल दूँ। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। अब आप सब ने ये ट्राई करने हैं, ठीक है। एक दफ़ा सही ना बने, सेकंड टाइम ट्राई करें, सेकंड टाइम ठीक ना बने, थर्ड टाइम ट्राई करें, तीसरी बार सही ना बने, चौथी बार बनाएं। देखें, बनते बनते ठीक बन ही जाएगा। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार तो सही बन ही जाएगा। इसलिए जो चीज़ समझना है उसको आप बार बार उस वीडियो को देखते रहें, जो समझना है उसको बार बार रिपीट एंड रिपीट आप देखते रहें, समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे डीएम कर लें कि ये समझ में नहीं आ रहा, आप ये बता दें, फिर मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल उसका शेयर कर दूँगी और आपकी मिस्टेक आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। देखिए, इसके ऊपर हम अगेन कट्स भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब एक में मैंने आपको फर्स्ट बंच में बताया कट्स के ऊपर हाफ फ्लावर्स रिपीट करना, सेकंड पे आपको बताया कट्स के ऊपर कंगूरा कट्स मतलब 6 वाली फिलिंग करना। अब थर्ड पे मैं कह रही हूँ आपको, आप कट्स के ऊपर अगेन कट्स भी ड्रॉ कर सकती हैं, देन हाफ फ्लावर्स भी ड्रॉ कर सकती हैं। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। अब किसी किसी को हाफ फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, किसी को कंगूरा कट्स अच्छे लगते हैं 6 वाले जो हम बनाए, किसी किसी को अगेन कट्स ही अच्छे लगते हैं। तो जिसकी जो चॉइस हो और जिसको जो बनाने में इजी रहे। और डिफरेंट डिफरेंट वर्क आप लोग ट्राई करते रहा करें, जैसे किसी में कुछ तो किसी में कुछ। और जिसको जो चीज़ बनाना नहीं आती वो जितनी हो सके उस चीज़ की प्रैक्टिस करें। अक्सर ऐसा होता है, हमें लगता है ये चीज़ हमसे नहीं बन रही है, बहुत मुश्किल है, ये बहुत हार्ड है, तो हम कर ही नहीं सकते, ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो चीज़ आपको नहीं आती आपको उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना उस चीज़ में परफेक्ट होंगे। ये देखिए, अब इसमें मैं आपको बताऊँगी वाइन्स बनाना है इस बंच के अंदर। ये वाइन्स देखिए, हमने इस तरह से आउटलाइन लेनी है वाइन्स के लिए। पहले तो
अच्छा, मैं इस पे इतना सोच रही थी, क्या बताऊँ आपको, क्योंकि स्पायरल्स मैंने बता दिया आपको 2 बंचेस में। अब मैंने कहा थर्ड में स्पायरल नहीं, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने वाइन्स बनाई थी यहाँ पे। देखिए वाइन्स आपने इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगी अंदर से ही। अब आपको इस तरह से वाइन्स ड्रॉ करनी है। अच्छा, वाइन्स जो होती हैं स्टार्टिंग में आप देखिएगा छोटी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये खुद बड़ी होती रहेंगी, और बिल्कुल गोलाई में बनानी है ये भी आपने। देखें इस तरह से। वाइन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, कहीं मैं देखती हूँ बहुत मुश्किल, मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है ये बनाना, बट थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे ना ये भी बन जाएंगे। देखिए मुश्किल कुछ नहीं होता, हमें लग रहा होता है ऐसा, बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना वो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो ही जाती है हमसे। लेकिन और इन्हें वाइन्स कहते हैं, ये स्पायरल्स नहीं है, ये वाइन्स हैं। स्केच का पेज में इतना हिल रहा था यहाँ पे आके भी, तो ये देखें इस तरह से फुल हो गया।